बलरामपुर के दौरे पर सीएम योगी ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की और विकास योजनाओं की जानकारी ली है। मीटिंग की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ जिन्होंने कलेक्ट्रेट भवन में बैठक बुलाई है, जहां पर सभी अधिकारियों को आप देख रहे हैं। विकास योजनाओं और कानून व्यवस्था को लेकर यह बैठक बुलाई गई। हरियाणा में सिर्फ कांग्रेस की हार नहीं हुई है, बल्कि कांग्रेस की इस हार की वजह से कांग्रेस की कई परेशानियां खड़ी हो गई हैं। एक तरफ सहयोगी हमलावर है तो दूसरी तरफ वो नेता जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं वो भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर अब कमेंट कर रहे हैं। पूर्व कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हरियाणा में हार का ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ा है। राहुल गांधी अगर नहीं जाते तो निश्चित वहां कांग्रेस की सरकार बनती। आखिरी वक्त में ये लुटिया डुबो दी। और एक बार मैंने हुड्डा जी को कहा भी था कि आप राहुल गांधी को चुनाव प्रचार में मत बुलाना। इधर कांशीराम की पुण्यतिथि पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को गुमराह करने वाली पार्टियों से बचकर रहने की अपील की है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पर उन्होंने कहा कि चुनाव में विरोधियों ने बीएसपी के खिलाफ साजिश रची। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरी जातिवादी पार्टियों ने बीएसपी को खत्म करने की कोशिश की है। मायावती ने कहा कि पिछले कुछ सालों में बीएसपी खराब दौर से जरूर गुजरी, लेकिन हमें घबराना नहीं है। स्थितियों पर कंट्रोल रखना है, मुकाबला करना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने संविधान आरक्षण बचाओ के नाम पर दलितों को बरगलाकर वोट हासिल किया। मायावती ने यह भी ऐलान किया कि यूपी उपचुनाव में बीएसपी सभी 10 सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ने वाली है। कश्मीर व हरियाणा प्रदेश में जल्दी ही विधानसभा के हुए आम चुनाव में हमारी पार्टी इनके इन और भी हथकंडों व षड्यंत्रों आदि से अपने लोगों को पूरे तौर से बाहर नहीं निकाल पाई, जिससे पार्टी को इन दोनों राज्यों के चुनाव में भी यहाँ काफ़ी कुछ नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसी स्थिति में अब अपनी पार्टी के लोगों को बीच बीच में व इनके ऐसे सभी हथकंडों एवं षड्यंत्रों से भी सावधान करते रहना बहुत जरूरी है। इधर बीजेपी है कि जश्न का दौर खत्म ही नहीं हो रहा है। हरियाणा में हैट्रिक लगाने के बाद बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जलेबी पार्टी की है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के नेताओं ने पहले जलेबी बनाई और उसके बाद ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए जमकर जश्न मनाया। मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने जलेबी बांटकर एक दूसरे को बधाई भी दी है। मुरादाबाद की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा की तीसरी बार सरकार बनने पर जश्न मनाया। ये लोग अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये कहते हैं कि हम लोग राहुल गांधी और कांग्रेस की विचारधारा से जीते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ये ठिंगरा ईवीएम और चुनाव आयोग पे रख देते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जीत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता ने दिल्ली के साथ झगड़े के लिए वोट नहीं दिया है, बल्कि दिल्ली के साथ तालमेल बनाना जरूरी है। कैबिनेट में पहला फैसला राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित कराना होगा और प्रस्ताव प्रधानमंत्री के सामने पेश किया जाएगा। हम एक रियासत थे। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर अपने आप में एक रियासत थी और हमें रियासत का दर्जा एक वादा दिया गया है। वज़ीर आज़म साहब ने दिया है, गृह मंत्री साहब ने दिया है, बीजेपी के अन्य जो सीनियर मिनिस्टर हैं उन्होंने बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर में ये 3 कदम लिए जाएंगे। पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। अब डिलिमिटेशन भी हो गया, इलेक्शन भी हो गए, अब स्टेटहुड रह गया है। तो यहाँ हुकूमत बनते ही मैं तो ये उम्मीद करूँगा कि कैबिनेट का पहला फैसला ये होगा कि वो एक रेजोल्यूशन कैबिनेट की तरफ से पास करें कि मरकज़ को अब जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा देना चाहिए और वो रेजोल्यूशन लेके वज़ीर आज़म साहब को पेश किया जाए। हुकूमत बनने दीजिए, यहाँ वज़ीर आला बने, उसके बाद ये सवाल आप उनसे करिए। मेरा तो उन्हें मशवरा यही होगा कि नई दिल्ली के साथ
एक तालमेल तो बनाना ज़रूरी है। हमारे मुतालबे बहुत हैं, मुश्किलात बहुत हैं, और दिल्ली के साथ झगड़ा करके ये मुतालबे, ये मुश्किलात हल नहीं होंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम बीजेपी की सियासत को कबूल करेंगे या बीजेपी हमारी सियासत कबूल करेगी। बीजेपी के साथ तो हमारा टकराव रहेगा, लेकिन मरकज़ के साथ टक्कर करना ये हमारी कोई मजबूरी नहीं है। मरकज़ के साथ ठीक ठाक ताल्लुकात बने, मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। जम्मू कश्मीर के वोटरों ने झगड़े के लिए वोट नहीं दिए,